मंत्री हो गए मुंडे, दूसरे हो गए मंत्री हो गए कोकाटे। ये दोनों भी मंत्री आपके पार्टी के नहीं है, दोनों भी अजीत दादा की पार्टी राष्ट्रवादी के मंत्री है, आपके साथ गठबंधन में है। लेकिन जब गठबंधन के जो सहयोगी है उनके मंत्री इस तरह की गलतियां करती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और टारगेट आप होते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री तो टारगेट होगा ही, लेकिन मैं आपको एक कहता हूं, दो चीजें बिल्कुल अलग है। एक अलायंस का धर्म, उसका पालन तो मैं करूंगा ही, लेकिन साथ साथ जीरो टॉलरेंस की नीति उनके लिए भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लोगों के लिए मैं जीरो टॉलरेंस की नीति रखूंगा। जहां कोई गलती करेगा, वो चाहे हमारे सहयोगियों में से किसी का भी वो व्यक्ति हो, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। एक फडणवीस जी, एक बात दिख रही है, मैंने आपका 2014 से 2019 का भी कार्यकाल देखा था, ये भी कार्यकाल हम आपका देख रहे हैं। एक बदलाव आप में दिख रहा है। आपने शायद ये कहा भी था कि बदलाव नहीं, इस बार बदला नहीं, इस बार बदलाव होगा। तो क्या एक आपने माणिकराव कोकाटे को लेकर एक बात कही थी कि अब जितने भी मंत्री होंगे उनके मंत्रियों के पीए और ओएसडी भी मुख्यमंत्री तय करेंगे। क्या ये आप रिमोट कंट्रोल बिठा रहे हैं पूरे मंत्रिमंडल पे? देखिए, पहली बात यह है कि पीए और पीएस तय करने का अधिकार सीएम का ही है, ये मंत्री का नहीं है। मंत्री सीएम के पास प्रस्ताव भेजते हैं। मैंने उनको कहा, आप मेरे पास प्रस्ताव भेजिए, आपके प्रस्ताव में आप जिसका नाम भेजेंगे उसका बैकग्राउंड चेक होगा। बैकग्राउंड चेक में अगर वो फिक्सर है, मंत्रालय में अलग अलग प्रकार की चीजें करता है, उसके ऊपर कुछ केसेस है, इस प्रकार की बातें अगर सामने आई तो मैं उनको अलाउ नहीं करूंगा। मैं वो नाम वापस भेजूंगा, आप दूसरा नाम भेजिए, नाम आप ही तय कीजिए, लेकिन बैकग्राउंड चेक में करूंगा। तो इसलिए हमारे पास कुल 125-126 नाम आए, जिसमें से 109 लोगों को मैंने अप्रूव किया। बचे हुए लोगों को मैंने अप्रूव नहीं किया, क्योंकि उनके जो रिपोर्ट आया, और बिल्कुल एक जिसको हम कह सकते हैं कि सही तरीके से हम लोगों ने इसकी तफ्तीश की है, यानी कोई ऐसे किसी के कहने पर नहीं की। इसमें हमने आईबी से कुछ रिपोर्ट लिया है, हमारे सीओआई से कुछ रिपोर्ट लिए हैं। ऐसे रिपोर्ट लेने के बाद जहां ध्यान में आया कि इनकी इंटीग्रिटी नहीं है ठीक, वापस भेज दिया। मतलब ये तो ये हो गया कि सीएमओ से अगर किसी को मंत्री का पीए या ओएसडी भी बनना है तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, अरे भाई, मेरे को अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, मेरा कैरेक्टर खराब होगा तो आप मुझे सीएम रखोगे? हाँ, तो मेरे पीए को कैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं? बिल्कुल है, रखना ही पड़ेगा। मतलब आप अपनी जो मिस्टर क्लीन